जय जगन्नाथ, जय सिया राम। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया है और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों में इस दास का दंडवत प्रणाम है, कोटिशः दंडवत प्रणाम है। और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना है कि हमारे भारत भूमि को सुरक्षित रखें, धन वैभव से भर दें। भगवान जगन्नाथ से बार बार यही प्रार्थना है, भारत की वैभव को बनाए रखें। और अब हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अपने मानस में लिखते हैं कि होई है सोई राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावहु शाखा। यह प्रसंग उस समय की है जब मां जानकी का अपहरण हो गया है और भगवान भोलेनाथ उसी रास्ते से जा रहे हैं। संग में भगवान भोलेनाथ की भार्या मां सती भी हैं। तब इस अवतार को रहस्य बनाए रखने के लिए भगवान भोलेनाथ सामने नहीं जाकर के नारायण अवतार श्री राम को मन ही मन प्रणाम करते हैं। इस बात को मां सती भांप गई और उन्होंने भोलेनाथ से प्रश्न कर दिया। प्रश्न यह था कि हे भोलेनाथ, आप क्षत्रिय कुल में जन्मे महाराज दशरथ के पुत्र को आपने प्रणाम किया, इसका रहस्य क्या है? तो उन्होंने बताया कि यह श्री राम जो है नारायण के अवतार हैं और मैं नारायण के अवतार श्री राम को मैंने प्रणाम किया। मां सती को यह बात हजम नहीं होती है और वो कहती है कि ना, इसमें कुछ न कुछ बात है। बार बार समझाने पर मां सती इस बात को नहीं मानती है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि होई है सोई राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावहु शाखा। हे सती, हे देवी, जाकर के आप राम की परीक्षा ले लीजिए। और उस समय राम बहुत विहड़ स्थिति में फंसे हुए थे और उन्होंने ऐसे अपने आप को दर्शाया कि मैं एक मानव हूं। रास्ते से जा रहे हैं, लता से, पेड़ों से, पौधों से पूछते हैं कि क्या आपने सीता को देखा? वहां संत कवि गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखा सीता मृग नैनी। वह बार बार जो मिलता है उसे यह प्रश्न करते हैं। लेकिन जब मां सती परीक्षा लेने के लिए गई है तब वह ऐसे माया की रचना करते हैं कि राम और लक्ष्मण के बीच में जगत जननी मां जानकी दिखाई पड़ रही है। जैसे ब्रह्म के बीच में माया है, इस तरह से मां जानकी दिखाई पड़ रही है और इनका भ्रम टूट जाता है और भगवान भोलेनाथ की बात तो मानी नहीं। और जैसे श्री राम के सामने पड़ती है तो श्री राम ने हाथ जोड़ करके मां सती को प्रणाम किया और वह पूछते हैं कि हे माता, अकेले आप कहाँ घूम रही हो? भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? तब इनका मुंह तो बंद हो जाता है, लज्जित होती है, लौट करके आती है। लौट करके आने के बाद भगवान भोलेनाथ से भी झूठ का प्रयोग करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ तो त्रिकालदर्शी थे, फ्लैश बैक फ्लैश में गए और देखे कि इन्होंने क्या किया है। तब उन्होंने देख लिया और देखने के बाद अपने भक्ति पर प्रश्न चिन्ह न लगे, इसके लिए शिव ने एक संकल्प किया। शिव संकल्प किन्हि मन माही, आयेह तन सती भेंट अब नाही। किस शरीर से सती को अब भेंट नहीं होगा। और इसका परिणाम भयंकर हुआ।
और उसका परिणाम तो आप लोग पढ़े होंगे या आगे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आपके घर में भी, आपके आस पड़ोस में भी किसी को बार बार समझाने पर अगर वह नहीं मानता है तो उसे छोड़ दीजिए। 3 बार अवश्य समझाइए। 3 बार समझाने पर अगर वो नहीं मानता है तो उसे छोड़ दीजिए, राम भरोसे छोड़ दीजिए और कह दीजिए कि होई है सोई राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावहु शाखा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।